मां कर्मा प्रतिभा प्रोत्साहन समिति की अनुकरणीय पहल। राजधानी रायपुर में रविवार 24 अगस्त को भीमतारा भवन में मां कर्मा प्रतिभा प्रोत्साहन समिति छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में भव्य राज्य स्तरीय प्रतिभा प्रोत्साहन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यूपीएससी, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 22 मेधावी छात्र छात्राओं को चेक के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की गई। वहीं 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक हासिल करने वाले करीब 162 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कर गौरव बढ़ाया गया। वहीं बलौदाबाजार जिला अस्पताल में पदस्थ रहे स्वर्गीय डॉक्टर शैलेंद्र साहू के अतुलनीय कार्यों के लिए उनके पिता श्री CR साहू को मंचासीन अतिथियों द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में मीडिया के क्षेत्र में सराहनीय भूमिका निभाने वाले पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। इनमें वरिष्ठ पत्रकार चंदन साहू, नवभारत, कौशल स्वर्णबेर, दैनिक भास्कर, प्रदीप साहू, अपलक टाइम्स, संतराम साहू पत्रिका, दिलीप साहू स्वराज एक्सप्रेस, अशोक कुमार साहू अनमोल न्यूज 24 व अर्पा छत्तीसगढ़ को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस गरिमामय समारोह में समिति द्वारा प्रकाशित संग्रहणीय स्मारिका राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान 2025 का भव्य विमोचन भी किया गया। समारोह 2 सत्रों में संपन्न हुआ। प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि बेमेतरा के पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू व प्रमुख अतिथि अशोक कुमार साहू समाज सेवी रायपुर रहे। अध्यक्षता की उच्च न्यायालय बिलासपुर के अधिवक्ता लवकुश साहू ने की। विशिष्ट अतिथियों में अपर कलेक्टर व उप सचिव राजभवन श्रीमती निधि साहू, प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू और राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्रीमती रेखा दिनेश साहू शामिल रही। मंच संचालन श्रीमती भारती साहू व सुरेश साहू ने किया। वहीं द्वितीय सत्र में मुख्य अतिथि रहे दुर्ग संभाग के कमिश्नर IAS सत्यनारायण राठौर। अध्यक्षता शिक्षाविद कमलकांत साहू ने की। विशिष्ट अतिथियों में डिग्री गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर किरण गजपाल, संयुक्त संचालक जनसंपर्क धनंजय राठौर, BHEL के पूर्व निदेशक नारायण साहू, CSEB के निदेशक सतीश गजपाल, कनाडा से पधारे प्रोफेसर डॉक्टर युवराज गजपाल, NIT के प्रोफेसर डॉक्टर मृदु साहू और वरिष्ठ पत्रकार अनंतराम साहू शामिल हुए। मंच संचालन डॉक्टर श्रीमती सरिता साहू ने किया। अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में कमिश्नर IAS सत्यनारायण राठौर ने कहा, समाज के सामूहिक प्रयास से हर प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। ये हम सभी की जिम्मेदारी है। समिति के संस्थापक प्रोफेसर घनाराम साहू, अध्यक्ष टेकराम साहू, सचिव बेदलाल साहू और कार्यक्रम के संयोजक व उपाध्यक्ष दिनेश कुमार साहू ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, हमारा उद्देश्य केवल आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि ये विश्वास दिलाना है कि पूरा समाज विद्यार्थियों के साथ खड़ा है। यह आयोजन न केवल विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बना बल्कि पूरे समाज को ये संदेश दिया कि सामूहिक सहयोग से ही हम एक शिक्षित और उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। मां कर्मा प्रोत्साहन समिति द्वारा आयोजित इस प्रतिभा सम्मान समारोह में मैं सभी प्रतिभागियों को, विशेष रूप से बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो इन बच्चों ने बहुत अच्छा अपने अपने क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, आज यहाँ इस समिति द्वारा सम्मानित किया गया है। मैं समिति के सभी सदस्यों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा जिससे प्रतिभाओं को और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। मां कर्मा प्रतिभा एवं सम्मान समारोह का आयोजन आज रायपुर में किया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है, बहुत ही सराहनीय कदम है। समाज के लोगों को, जो बच्चों को जो है आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक रूप से उनको सहयोग करने का, और मैं इसके लिए जो है पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और सारे बच्चों को जो है शुभकामनाएं देता हूँ कि वह आगे बढ़ते हुए जो है एक लोगों के लिए प्रेरणा का जो है काम करे। और ये पूरा कार्यक्रम एक प्रेरणादायक कार्यक्रम है और निश्चित तौर पे होना चाहिए। ये तो एक शुरुआत है एक तरीके का, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही विशाल रूप लेगा। जिस तरीके के लोग इसमें जुड़े हुए हैं और आगे जुड़ रहे हैं, निश्चित तौर पे उनके विश्वास के लिए बच्चों को भी खरा उतरना पड़ेगा। जैसे जैसे जो है आगे भविष्य में बच्चे लोगों के विश्वास को जीतते जाएंगे, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा जो है वृक्ष बनेगा और अच्छा जो फलदायक वृक्ष बनेगा। ये निश्चित रूप से भविष्य में या दूरगामी परिणाम की ओर इंगित करता है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश भूषण भक्त माता कर्मा प्रतिभा प्रोत्साहन समिति द्वारा इतना बढ़िया कार्यक्रम, मैं मतलब
सोच भी नहीं सकता कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के जागरूक साहू समाज के पदाधिकारी लोग छात्र छात्राओं के लिए जिन लोग कह दीजिए कि शुरू से प्रतिभावान तो है ही है, लेकिन कुछ लोग की आर्थिक स्थिति ऐसी रहती है या और आगे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, इन सबको ध्यान में रखते हुए माँ कर्मा प्रतिभा प्रोत्साहन समिति द्वारा इस प्रकार का आयोजन भविष्य में कहीं न कहीं मील का पत्थर साबित होगा और छत्तीसगढ़ प्रदेश के सुदूर गांवों से आए हुए भी वो बच्चे जो यहाँ पर एक इंटीग्रेशन होगा और वो बच्चे जो यहाँ रायपुर आए हैं उनको कहीं न कहीं ऐसा प्रोत्साहन मिलेगा कि हम भी ऊंचाई तक जा सकते हैं। और ये प्रोत्साहन समिति बहुत अच्छा काम किया है और हमारे प्रदेश में हमारे समाज में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, क्योंकि शिक्षा और प्रशासन इन क्षेत्रों में तो हमारे समाज के लोग रह ही हैं और बहुत मेहनत कश है और हमारे बच्चे भी काफी मेहनती हैं। तो यह प्रोत्साहन समिति निश्चित रूप से काफी अच्छा काम किया है और इससे बच्चों को काफी सम्मान मिलेगा और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं जो आज आए हैं और विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं जितने पदाधिकारी हैं प्रोत्साहन समिति के, उन सभी को कह दीजिए कि आभार व्यक्त करता हूं। आगे जाकर समाज का, प्रदेश का, देश का नाम रोशन करेंगे और माँ कर्मा प्रतिभा सम्मान समारोह एक अच्छा आयोजन है प्रतिभाओं को निखारने का और एक प्लेटफॉर्म देने का, जिससे हमारी प्रतिभाएं निखरती हैं और आगे चमकते हुए हमारे प्रदेश का नाम, समाज का नाम रोशन करेंगे। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, बहुत सफल कार्यक्रम, इतना बड़ा कार्यक्रम, इतने प्रदेश स्तर पर किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कितना सफल कार्यक्रम था। मेधावी छात्रों को सम्मान करना, उनको गौरवपूर्ण ढंग से यहाँ पर सम्मान दिया गया और मुझको आशा है आज जितने छात्राओं को हमने सम्मानित किया वो निश्चित ही एक उच्च पदों पर पहुंचेंगी और समाज के और राज्य की सेवा करेंगे। मैं फिर से आयोजन समिति को बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ सफल कार्यक्रम के लिए। ऐसी आयोजन करके हमारे प्रतिभा को प्रोत्साहन जो है वो जरूर करना चाहिए। माँ कर्मा प्रतिभा प्रोत्साहन समिति का यह कार्यक्रम सम्मान समारोह समाज के लिए एक मिसाल है, प्रेरणा बिंदु है और इसी से समाज में जो हम चाहते हैं शिक्षा की ओर परिवर्तन की बात, ये परिवर्तन इस कार्यक्रम से बदलाव श्री गणेश हुआ है और होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। समाज को एक नई दिशा मिल रही है, नई दिशा मिलेगी जिसमें सारे अधिकारी, कर्मचारी से लेकर जनप्रतिनिधि सभी लोग इसमें सहभागिता कर रहे हैं। 150 प्रतिभावान बच्चों को यहाँ गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। 22 बच्चों को 3,75,000 की आर्थिक सहायता मुहैया कराया गया है। वो टैलेंटेड बच्चे हैं लेकिन आर्थिक कमजोरी के कारण कोई MBBS में नहीं पढ़ पाते, इंजीनियर नहीं बन पाते, CA की कोचिंग नहीं कर पाते। ऐसे इसी क्षेत्रों में ही हम और नए नए बच्चों को, प्रतिभाशाली को सहयोग करते रहेंगे। ये दिशा इस कार्यक्रम से मिला है। आज के जो कार्यक्रम है प्रतिभा सम्मान समारोह, ये बहुत विशेष उल्लेखनीय हुआ और हम एक संदेश देने में सफल रहे कि पूरे प्रदेश में जो प्रतिभा है वो बिखरी हुई है, उसको हमने प्रेरित करने का काम किया समिति के माध्यम से और समस्त लोग बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, उसके हम आभारी हैं। और ये जो भी कार्यक्रम सफल हुआ उसके लिए हम हमारे टीम के प्रत्येक सदस्य, सामान्य सदस्य से लेके पदाधिकारी तक सभी लोगों का मेहनत का परिणाम था कि हम इतना अच्छा सफल आयोजन कर पाए और हम उन सब समिति के समस्त सदस्यों और कार्यकर्ताओं, मतलब जो सदस्य हैं, सबके लिए आभारी हैं। और भविष्य में इससे हमको इतनी अच्छी प्रेरणा मिली कि हम भविष्य में और बेहतर कार्यक्रम करेंगे और हमको आज जो विशिष्ट अतिथि थे उनसे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि हम भविष्य में और कैसे अच्छा सफल कार्यक्रम कर सकते हैं। यह जो कार्यक्रम हुआ साहू समाज के 70 सालों के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाए, क्योंकि हमारे समाज का जो स्वरूप था एक कॉमन स्वरूप था
और हमारे समाज में जो दूर दराज से बीजापुर से लेकर के अंबिकापुर, उसके बाद राजनांदगांव से लेकर कर सिदूर अंचल, आपका तमनार घरघोड़ा ब्लॉक का, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का, ये सभी जिले, सभी माने क्षेत्र के बच्चों को एक साथ लाना बहुत बड़ा काम था। और ऐसे हमारे प्रतिभावान जो विभिन्न क्षेत्रों में हैं, उनको भी ला करके हम यहाँ पर एक उनका सम्मान करने का हम एक अवसर प्रदान किए। यह कार्यक्रम हमारा पहला कार्यक्रम था और इस पहले कार्यक्रम के हिसाब से बहुत ही हमारा सफलतापूर्वक स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। साथ ही साथ हमारा मेन मकसद था कि ग्राही बच्चों को, समाज के प्रतिभावान तो हैं पर आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा कमजोर हैं, उनकी मेडिकल की पढ़ाई नहीं हो पाती थी, इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस जमा नहीं कर पाते थे, या फिर और अन्य क्षेत्र है जिसके नाम से वो आर्थिक अभाव के कारण से वो पिछड़ जाते थे। ऐसे बच्चों को सर्च करना और सर्च करने के बाद में उनके लिए फ्रेमिंग कर, एक नेट फ्रेम बनाना, फ्रेम बनाने का कुछ चयन करना बहुत बड़ा काम था। चयन समिति बना, चयन समिति ने अपना रिकमेंडेशन दिया संचालक समिति को और संचालक समिति ने बैठ करके सर्वसम्मति से निर्णय लिया। आज हम 22 बच्चों को जो प्रतिभावान, बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है पर आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको हमने चिन्हांकित करके 22 बच्चों को 3,75,000 का हमने उनको सहयोग प्रदान किया है। ये हमारे कार्यक्रम का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम लोग माँ कर्मा प्रतिभा प्रोत्साहन समिति छत्तीसगढ़ के तरफ से जो साधनहीन बच्चे हैं, जो 10वीं 12वीं स्नातक और अन्य क्षेत्र में प्रतिभा रखते हैं, लेकिन किसी कारणवश आर्थिक अभाव के कारण आगे की पढ़ाई में अवरोध हो जाता था, उसको दूर करने के लिए हमारे समिति जो है चयन समिति बनाया। हम लोग ऑनलाइन मेल आईडी के माध्यम से आवेदन मंगवाए पूरे छत्तीसगढ़ से, जिसमें से 39 आवेदन हम लोग को प्राप्त हुआ। सारे 39 आवेदन का स्क्रूटनी करके चयन समिति के सामने रखे। चयन समिति ये सारे आवेदनों को निरीक्षण करके उनमें से 22 जो बच्चे हैं उनको वित्तीय सहायता के लिए चयनित किए गए और चयनित करने के बाद ये 22 बच्चों की सूची चयन समिति के सचिव श्री तुमन चंद साहू के माध्यम से हमारे संचालक मंडल में रखे गए और संचालक मंडल में उनका अनुमोदन हुआ। उसके बाद वो 22 बच्चों को आज 3,75,000 रुपये चेक के माध्यम से इस समिति द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन राशि दिया गया। साथ ही हम लोगों ने यह भी डिसाइड किया कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो 33 जिला है, उस 33 जिला के 10वीं और 12वीं में जो मेरिट में स्थान प्राप्त किए हैं हमारे समाज के जो बच्चे, उनके भी प्रतिभा को देखते हुए उनको भी सम्मानित करने का निर्णय लिया गया और कुल 162 बच्चों का पूरे छत्तीसगढ़ से चयन किया गया और इन 162 बच्चों को एक ही मंच पर आज सभी को ला करके मेडल और प्रशस्ति पत्र के माध्यम से सम्मानित किया गया। अनमोल न्यूज़ 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब करें